Research shows that more people use anabolic steroids than heroin. In fact, steroids are becoming some of the most popular drugs out there. If you add up every cannabis, coke, heroin, you would have twice as many steroid users. These changing expectations of the male physique are a factor in the rise in steroid. In the US, it's estimated between 3 and 4 million. Steroid use was sort of popularised within elite athletic communities in sort of the 1950s to the 60s. And it was like non-competitive bodybuilding, sport performance, sex drive, maintaining youth, and also a small population using for sort of self-prescribed hormone replacement therapy. नमस्कार दोस्तों मैं हूं पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर शायद ही आपने कभी कुछ सुना हो, शायद ही किसी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके बारे में बात की गई हो। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड्स के बारे में। क्या कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं जब आपकी तबीयत खराब हुई हो तो डॉक्टर ने आपको साथ में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी या मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स के साथ में एक और दवाई लिखी होगी जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड। तो दोस्तों ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये हमारे लिए कितने हार्मफुल या कितने फायदेमंद होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ में जानने वाले हैं कि ये स्टेरॉइड का इतिहास क्या है। और तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ में और देखते रहिए पूरे वीडियो को। तो दोस्तों बात करते हैं स्टेरॉइड इंडस्ट्री की। तो स्टेरॉइड की जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ एज पर IMS डाटा दोस्तों 12% से ऊपर का उसका एनुअल ग्रोथ है। इसमें कि अगर आप मैट यानी एनुअल टोटल अगर देखें भारत में तो वो होता है 36,800 करोड़। दोस्तों इतनी बड़ी इंडस्ट्री केवल भारत में है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो स्टेरॉइड इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका कि $4.8 बिलियन टर्नओवर था 2021 में और 2022 के आते आते ये टर्नओवर $5.5 बिलियन हो गया। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड का उपयोग कहाँ होता है। तो एज पर मेडिकल साइंस जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं यानी सांस की बीमारी, हड्डियों की बीमारी जिसको रिमोटोलॉजी या ऑर्थो कहा जाता है, उन सभी में स्टेरॉइड का उपयोग डॉक्टर्स करते हैं या मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेरॉइड हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों इसको एक साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद में अपना और अपने परिवार का लालन पालन भरण पोषण करते हैं, यदि ये पैसे आपको बिना मेहनत के मिल जाएं तो क्या आप मेहनत करना पसंद करेंगे? शायद नहीं। यही इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है। जब आपको बाहर से स्टेरॉइड दिया जाता है तो हमारी बॉडी अपने खुद का जो स्टेरॉइड होता है उसको सिंथेसिस करना बंद कर देती है और ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि आप इस तरीके से एडिक्शन के शिकार होते चले जाते हैं और हमारी बॉडी को बार बार बाहर से स्टेरॉइड लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि स्टेरॉइड का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से स्टेरॉइड बनना शुरू हुआ। बात शुरू होती है जर्मनी में 1935 में, जबकि सबसे पहली बार टेस्टोस्टेरोन नामक जो स्टेरॉइड है उसका उपयोग किया गया और उसका उपयोग किया गया तनाव को कम करने के लिए यानी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद से दोस्तों स्टेरॉइड का प्रचलन शुरू हुआ। दोस्तों सबसे पहली बार स्टेरॉइड का उपयोग 1954 में रशियन जो ओलंपिक में जो वेटलिफ्टर थे उन्होंने किया और उसके बाद से स्टेरॉइड का मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों उसके बाद 1980 से एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मिसयूज होता चला आ रहा है। मेल बॉडी इमेज डिसऑर्डर की डिस्मॉर्फिया कहा जाता है, जिससे कि एथलीट अपने आप को बॉडी इमेजिंग या अपने आप को बॉडी शेपिंग के लिए स्टेरॉइड का दुरुपयोग करते चले आए हैं या मिसयूज करते चले आए हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है डिस्मॉर्फिया? डिस्मॉर्फिया का मतलब ये होता है जब बॉडी को आप अलग तरीके से या गलत तरीके से एक शेप देने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक डिस्मॉर्फिया। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो जिम करने जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का जिनको शौक होता है, वो इसका शिकार होते हैं और वो दिन पे दिन स्टेरॉइड की डोज को बढ़ाते चले जाते हैं। 1990 में एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक्ट लागू किया गया जिसमें कि जितने भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड थे उनको एक ड्रग की कैटेगरी में अलग से रखा गया। तो दोस्तों मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी आती हैं और जिसमें कि कुल मिलाकर के 24 यानी कि 2 दर्जन टाइप के जो स्टेरॉइड हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया, उसको क्लासिफाई किया गया। तो दोस्तों स्टेरॉइड के बढ़ते हुए मिसयूज को देखते हुए एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंट्रोल एक्ट भी बनाया गया और जिसके माध्यम से जो स्टेरॉइड है उनका OTC प्रमोशन यानी ओवर द काउंटर प्रमोशन उसको बंद किया गया। और इसी को देखते हुए दोस्तों बहुत सारे कंट्री में जितने भी जो स्टेरॉइड प्रिपरेशन जो ओवर द काउंटर बिकती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उसको बैन किया गया। लेकिन आज भी विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जिसमें कि मैक्सिको या कुछ यूरोपियन देश जहां पर कि स्टेरॉइड बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी बिक रहा है, जहां पर कि इसका प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। और इसीलिए ये कारण है कि स्टेरॉइड का उपयोग मेल
जो वेट लिफ्टर है उनके द्वारा किया जाता है, जो कि 20 से 30 साल की उम्र में होते हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल जो स्टेरॉइड का दुरुपयोग या मिसयूज होता है वो सबसे ज्यादा टीनेजर्स में होता है। दोनों टोटल ओवरऑल स्टेरॉइड कंजम्पशन अगर आप देखें वर्ल्ड में तो उसका 20 से 30% केवल और केवल टीनेजर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि अपनी बॉडी को शेप देने के लिए या बॉडी डिस्मॉर्फिया के लिए इसको बार बार यूज करते हैं और इसकी डोज को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। दोस्तों आप जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेरॉइड हमारी बॉडी में करता क्या है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारी बॉडी में जो ग्रोथ रेगुलेटेड हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो चूंकि मसल या प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, उसी तरीके से जब आप स्टेरॉइड देते हैं तो वो उस हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है और जिसके माध्यम से मसल या प्रोटीन बनाने की कोशिश की जाती है। तो स्टेरॉइड को मुख्य रूप से 2 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड या एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कहा जाता है। ये जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है जिसको कि मसल बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जिसको कि ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, जो डॉक्टर्स बार बार प्रिस्क्रिप्शन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास में जाएं तो आप पूछने की कोशिश करेंगे क्या मेरा ट्रीटमेंट स्टेरॉइड द्वारा किया गया है। आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए दोस्तों स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। और मेडिकल साइंस में ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि जो कि एकदम बिल्कुल जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्टेरॉइड की वहां इसका उपयोग करते हैं, अन्यथा वो स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करने से बचते हैं। तो स्टेरॉइड का बाहर से दिया जाना चूंकि दोस्तों प्रतिबंधित है और ये तभी दिया जाना चाहिए जबकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, अदरवाइज स्टेरॉइड के अपने दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेरॉइड कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इसको दिया जाता है। दोस्तों स्टेरॉइड की प्रिपरेशन अगर आप देखें तो वो ओरल माध्यम से एक टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में या क्रीम के रूप में स्टेरॉइड दिया जाता है। इसको मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको कि ओरल स्टेरॉइड और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप देखें तो डेकाड्यूराबोलिन, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन या डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या इन सब का उपयोग किया जाता है, जिसमें ड्यूराबोलिन या डेपोटेस्टोस्टेरोन भी दिया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड की। भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टेरॉइड और उसके प्रमोशन को बढ़ावा देने का काम करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से फाइजर, जीएसके, सन फार्मा, जाइडस या कुछ और भी कंपनियां हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं और जो इसके बने हुए प्रोडक्ट को बिक्री करती हैं या डॉक्टर के माध्यम से सेल करती हैं। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जितना उपयोग डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के रूप में मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, उससे 10 से 100 गुना तक उसका उपयोग अन्यथा या मिसयूज के लिए किया जाता है। और उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या ऐसे लोग जिनको कि जो कि स्टेरॉइड का कंटिन्यूअस सेवन करते हैं, उनके पास में एक नेगेटिविटी या उनके पास में लेस ऑफ कंसंट्रेशन या लर्निंग एबिलिटी जो है उसका डेफिसिट पाया जाता है। दोस्तों जब भी आप डॉक्टर के पास में जाएं तो देखें कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में स्टेरॉइड है या स्टेरॉइड नहीं है। यदि स्टेरॉइड है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे स्टेरॉइड की आवश्यकता है, ऐसा क्या हुआ है कि मुझे स्टेरॉइड बाहर से लेना पड़ रहा है। अदरवाइज दोस्तों यदि आप स्टेरॉइड नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी एक समय के बाद अपना स्टेरॉइड बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि आप फास्टर रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ के बारे में जानिए, समझिए और अपने आसपास के जो भी लोग हैं जो स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं उनको सतर्क कीजिए कि इसको दोस्तों स्टेरॉइड के अन्यथा उपयोग से बचें और इसके साइड इफेक्ट को समझें। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि एपिसोड आपको पसंद आया है तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इस एपिसोड को समाज में बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, डॉक्टर्स के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि स्टेरॉइड का उपयोग, यूज और मिसयूज क्या है और हम उस मिसयूज से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।